हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम निदा सुफियान के ऊपर। जबकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी, लेकिन ये मुझे कल से सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि आप देखो, इन्होंने 4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही था, और उसके बाद मैंने अभी इनकी एक स्टोरी देखी जो उन्होंने 20 घंटे पहले अपलोड की है निदा ने। वो ये थी, ऑल दैट आई एम डूइंग इज़ जस्ट फॉर यू माई बेबी, और उसके अंदर इमोजी था, वो काफ़ी सैड वाला था, और उसमें वो अपने बच्चे का फेस छुपाई हुई है। और तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ। अब यहाँ पर ना काफ़ी लड़कियों के ये भी सवाल था कि क्या बच्चे के बाद ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीब हो जाती है, क्योंकि रिसेंट दिनों उनकी जिस तरीके से चल रही है, आप कह लो ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं। एक बार पहले भी निदा सुफियान की बात आई थी कि निदा अपनी अम्मी के घर चली गई थी, मतलब लड़ झगड़ के, और सुफियान ने बोल दिया था तुम चली जाओ अपने घर। तो उस बार भी जब इन्होंने ये सब कुछ इंटरनेट पर बताया था, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, क्योंकि इनके ना प्रैंक्स आपको पता है इस किस्म के बहुत मिलेंगे। अभी जो लास्ट इनकी 4 दिन पुरानी भी वीडियो, वो भी प्रैंक के ऊपर है। और इतने को भयंकर किस्म के प्रैंक्स करते हैं ना कि एक्स से मिलने गई, और वहाँ पर उसने सुफियान ने टीवी तोड़ दिया। और भाई प्रैंक तो प्रैंक, लेकिन हमें तो एज अ रियलिटी दिखाया जा रहा था ना कि ये सब इनके रियल है। और डिवोर्स प्रैंक, और दूसरी लड़की का प्रैंक, चक्कर का प्रैंक, ये वो, तो ये सारी चीज़ें बात हो रही है। और अच्छा, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बच्चे के बाद जो है वो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उथल पाथल हो जाती है। और कुछ लोगों के ये भी मानना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या 2 साल तक एक डिप्रेशन लेके चल सकता है, क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन 2 साल तक कन्वे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई एक टाइम लिमिट कभी भी डिप्रेशन की नहीं होती है। डिप्रेशन आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर हो सकता है। अब पहले के लोग ये बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये कुछ नहीं होता था, तो बिल्कुल आपके ज़माने में नहीं होता था ये सारी चीज़ें। और अगर उस ज़माने में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी थी, तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको समझ नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि पहले के ज़माने में चिड़चिड़ाहट नहीं होती थी। दरअसल पहले के ज़माने में लड़कियों के दिमागों में ये फिट होती थी बात कि बस जैसा हो तैसा हो, बस घर बसाना है और औरत नहीं बसाना है। आजकल अवेयरनेस आ गई है, तो वो अवेयरनेस के बाद वो कहते हैं ना कि औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि अवेयरनेस के बाद जो है औरत घर तोड़ना जो है वो अपना फ़र्ज़ समझती है। लेकिन औरत बहुत कुछ चीज़ों को अपना फ़र्ज़ नहीं समझ रही है, मार पीट और इन सब चीज़ों को। उसको अपना वजूद समझ में आ रहा है कि मेरा भी कोई वजूद मायने रखता है। आई नो एक घर जो है वो औरत से ही बसता है। बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद ज़्यादातर औरत ही कुर्बानी दे रही होती है। ये सोसाइटी भले हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आज भी इस जगह पर हम बिलीव हमारा रहता है कि एक औरत बहुत ज़्यादा अपने घर के अंदर देती है तो ही घर बसता है। चलो जी, लेकिन खैर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आज ज़िंदगी में औरत को कहीं ना समझो। औरत को ना किसी भी जगह पर आप ज़्यादा औरत से ना करो। आप अंडरस्टैंड औरत को जो है वो बाकी नॉर्मल ज़िंदगी में ना करो, चलेगा। लेकिन ये एक लम्हा ऐसा होता है जब वो एक प्रेगनेंसी से निकलती है। देखो, प्रेगनेंसी का लम्हा भी वो जैसे तैसे गुजार लेती है, 9 महीने का ना। जब वो एक इस मरहले से गुजरती है, जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है, उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी हर एक चीज़ की बैंड बजी होती है, हर एक चीज़ की। और उस टाइम पर मुझे लगता है कि मर्दों को, ज़िंदगी में आप कभी औरत का ना समझो, लेकिन इस टाइम पर ज़रूर समझो, क्योंकि उस टाइम पर वो बेवकूफ़ियाँ भी बहुत कर रही थी। वो अपने आप से उसके सवाल खड़े हो जाते हैं। भाई देखो, औरत को बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं हर तरीके के। सबसे बड़ा तो उसके अंदर जो होना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि उसको लगता है कि यार उसकी बॉडी ठीक नहीं रही है, वो अब अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही है, वो नहीं कर पा रही, तो कहीं उसका हस्बैंड, शक सबसे पहले आता है। शक सबसे ज़्यादा होता है एक औरत को, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है यहाँ पर। लेकिन जब आप एक जोन में चल रहे होते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही होती हैं। आपको लगता है नहीं नहीं, आप राइट कर रहे हो और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब कुछ होता है। और बहुत सारी चेंजेस होती है, मूड स्विंग्स, आपको बच्चे को पालना इट्स नॉट ईजी, नहीं आसान है भाई। मैं सिर्फ यहाँ पर बात नहीं करी क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि निदा सुफियान के पास तो बहुत सारे लोग होते हैं काम करने को, तो फिर क्या मसला है। हाँ बिल्कुल होते हैं काम करने को, लेकिन एट द एंड वो एक बिजनेस चला रही है, उस पर भी उसको ध्यान देना पड़ता है। व्लॉगिंग सबसे बड़ी जड़ मुझे आजकल लगती है व्लॉग्स और ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है ना, उसके अंदर। सोशल मीडिया को ज़िंदगी में हमारे इंक्लूड ज़रूर हुआ है, लेकिन हमने उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा ले लिए हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सोशल मीडिया से हमारी ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो रही हैं। उस चीज़ को हमें समझना पड़ा, हम उसको एज अ एंटरटेन लें, या हमें कभी कुछ काम वगैरह हो तो हम उसको उससे यूज़ करें ज़रूर। हम सोशल मीडिया से हम दूर नहीं रह सकते। मैं ये नहीं बोलूँगी आप दूर हो जाओ, जाहिर सी बात है, आपका करियर अगर आपने व्लॉगिंग में बनाया तो आप उससे दूर नहीं हो सकते, आपको ये करना मजबूरी है। लेकिन ये व्लॉगिंग आपकी ज़िंदगियों पर बहुत असरअंदाज करती है, आप मानो या ना मानो। ये जो व्लॉगर्स होते हैं ये फेक ज़िंदगी जी रहे होते हैं पूरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक दिन पूरा दिन व्लॉग किया है, और मुझे पता है कि मुझे कितना कुछ फेक दिखाना पड़ा है अपने आप को दिखाते हुए। यानी मैं अगर उस दिन डिप्रेशन में भी होंगी तो भी मुझे अपने आप को सही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उस डिप्रेशन को समझेगा। और जब आपने इतना प्रैंक प्रूंक के नाम पर सब कुछ किया होगा ना, तो लोग यही बोलेंगे, अरे अटेंशन बटोर रही है, इसको व्यूज़ नहीं आ रहे ना, इसलिए व्यूज़ के लिए कर रही है। हम खुद कितनी बार बोल रहे होते हैं ये सारी बातें।
और जो लोगों का ये मानना है कि निदा सुफियान के दरमियान कुछ ना कुछ हुआ है, तो देखो उनकी स्टोरीज से, उसने इंस्टाग्राम पोस्टें डिलीट कर दी, उसकी स्टोरीज जो लग रही हैं उससे लग रहा है कि वो डिप्रेशन में चल रही है। वो अपने रिश्ते को, क्योंकि बहुत सारी औरतें, बहुत सारे कपल्स ना अपने रिश्ते को सिर्फ इसलिए चांस दे रहे होते हैं क्योंकि उनके साथ एक बच्चा जोड़ा होता है, और हम सबको पता है एक बच्चा या तो माँ की मोहब्बत से जाएगा या तो बाप की मोहब्बत से जाएगा। अब यहाँ पर ना लोगों की दो राय हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि यार ऐसी मोहब्बत देने से अच्छा ही है आप बच्चे को ऐसा घर देने से अच्छा है कि आप बच्चे से अलग हो जाओ, ताकि उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाए। वो जब ये लड़ाई झगड़े देख रहा है, जब ये सारी चीज़ें देख रहा है, तो उसका दिमाग तो वैसे ही जगह से हट रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये होता है कि नहीं, माँ बाप को अपनी ज़िंदगी के अंदर समझौते कर लेने चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए एक बच्चे की वजह से, क्योंकि बच्चा जो है वो अगर इस घर से बटा तो उसका जहन बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाएगा, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अगर माँ या बाप, अगर माँ के पास रहता है और अगर माँ दूसरी शादी करती है तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्टेप फादर आपको पता है किस किस्म के नेचर के होते हैं, स्टेप मदर सबको पता है कि एक जो रहा है रिश्ता, तो वो सबको पता होता है। तो ये सारे सवाल उठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो अब यहाँ पर लोगों की दो राहें, दोनों जो ना वो बढ़ जाते हैं। कुछ बोलते हैं नहीं साथ गुजारना चाहिए, कुछ बोलते हैं साथ नहीं गुजारना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया ने उनकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी है। सोशल मीडिया की वजह से इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है निदा सुफियान की, क्योंकि उनको व्लॉग का प्रेशर रहता है कि हर दिन उनको व्लॉग अपलोड करना है, हर दिन उनको कुछ नया लाना है अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, इसलिए इस किस्म के फजूल प्रैंक्स करते हैं। तो इनका ये सब कुछ प्रैंक प्रूंक इनके रिश्ते पर मतलब असरअंदाज कर गया है। इनके ये जो फजूल किस्म के प्रैंक्स हैं वो इन्हीं की ज़िंदगी पर असरअंदाज अब कहीं ना कहीं करने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो रियलिटी दिखनी शुरू होती है, क्योंकि इनके प्रैंक्स में अब लोगों को ना इनके अंदर की जो खुन्नस थी ना एक दूसरे के लिए, वो दिखना शुरू हो गई थी। काफ़ी लोगों को लगता है कि उसको उसके इन लॉज के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं है, क्योंकि लोग आपको देखकर वैसे ही कमेंट्स कर रहे हैं जो आप 13-14 मिनट के व्लॉग के अंदर दिखा रहे हो। अब लोगों को ये कहना कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी अलग है, लेकिन लोग तो आपको उतना ही देख रहे हैं ना। लोगों के मुताबिक आप इतनी ज़िंदगी जी रहे हो जितनी आप 15-16 मिनट में दिखा रहे हो। उनकी ज़िंदगी में आप उतना ही सब देख रहे हो, वो आपको उसी चीज़ पर रखकर कमेंट करेंगे, उसी चीज़ पर आपको बोलेंगे कि आप इन लॉस से नहीं मिल रहे हो, आप ये नहीं मिल रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। अब मेरा पता है, मैं ये बात सोचती हूँ व्लॉगिंग ईजी नहीं है, क्योंकि आपको आप 2 दिन अपनी रूटीन दिखा लोगे। हमारी ज़िंदगियों में तकरीबन एक हफ्ते में 6 दिन रूटीन सेम होती है। हम नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो कॉलेज गोइंग है उन सबके डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो बाहर जा रहे हैं, कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ कॉलेज में बात हो गई, यूनी में बात हो गई, तो उनके पास बहुत कुछ मिल सकता है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का। लेकिन हम हाउस वाइफ के पास नॉर्मल ज़िंदगी, क्योंकि हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो बाहर जॉब नहीं कर रही होती हैं, वो घर में ही होती है। मैं काफ़ी सारी का बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई नहीं करता, बहुत सारी लेडीज़ करती भी हैं जॉब। तो ठीक है, वो इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको बता रही हूँ हम लेडीज़ का क्या होता है। अगर हमारे पास बच्चे हैं, मैं आपको रूटीन बता रही हूँ, सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, ब्रेकफास्ट करके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हस्बैंड वगैरह जा रहे होंगे उनको भेजेंगे, घर की सफाई, काम, फिर रेस्ट, फिर खाना, और फिर यही सब कुछ। आना जाना लोगों की ज़िंदगियों में इतना नहीं होता है जितना इन व्लॉगर्स ने अपनी ज़िंदगियों में रखा होता है। हम में सब कितने लोग जो है वो रोज़ जाके बाहर आउटिंग कर रहे होते हैं, और अगर जाते भी तो 5-10 मिनट के लिए कहीं चले गए, चक्कर वक्कर लगा के कहीं, अगर बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है, हवा वगैरह खाकर, और हम सब आ गए। मतलब एक ही रूटीन है जो हम पूरा हफ्ता तकरीबन चलते हैं। कुछ संडे को थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि संडे एक छुट्टी का दिन होता है, तो थोड़ा लेट उठेंगे, थोड़े नाश्ते थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, और एक ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आएगा, कहीं घूमने फिरने बच्चों को लेके जाएंगे, लेकिन वो हफ्ते में एक दिन आएगा। बाकी पिछले 6 दिन हमारी ज़िंदगियों के सेम होंगे। लेकिन व्लॉगर्स ये सेम ज़िंदगी लेके नहीं चल सकते, इनको हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखाना है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। वरना सोचो 6 दिन लोग अगर यही ज़िंदगी दिखाएंगे तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 दिन, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास आपकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो रही होती है, आपके पास नॉर्मल बात करने का टाइम होता है, आप इतना ज़्यादा हंसी मजाक अपने पार्टनर्स के साथ या एक पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। कुछ देर आपने स्पेंड किया, देन उसके बाद वो सो गए, आप सो गए थक कर। ऐसी ज़िंदगी के अंदर ऐसे भी मरहले आते हैं। आपका ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे के साथ रोज़ कुछ ना कुछ गपशप हो। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। अभी रिसेंट मेरी दोनों बेटियाँ मसरूफ़ हो गई हैं। वो सुबह जाएंगी, सुबह स्कूल से आएंगी, दैन उसके बाद मदरसे, दैन उसके बाद ट्यूशन, और उसके बाद जो है वो आकर खाना खाएंगी, और थोड़ा सा अपना आपको टाइम देंगी इधर उधर करके। मतलब जाहिर सी बात है, उनको भी फ़ोन यूज़ करना है, कभी कुछ यूट्यूब देखना है, कभी कुछ उनको थोड़ा बहुत खेलना है, और उसके बाद वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सो जाएंगे। तो मेरे पास उनके लिए भी, मतलब एक नॉर्मल घर के अंदर आपको बच्चे के साथ भी कोई कंटेंट नहीं मिल सकता, अगर बच्चा स्कूल ट्यूशन मदरसे जाने वाली एज में आ गया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में तो कंटेंट निकालने के लिए फिर ये उल्टी सीधी हरकतें ही करनी पड़ती हैं। आप उसको देख लो, नौशीन और दानिश को, उनके भी यही अभी शुरू हो गया फजूल किस्म के प्रैंक्स। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रैंक दिखा दिखा करना, और उस प्रैंक के दरमियान जो उनके रिएक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रियल दिखा रहे थे कि भाई अब ये दोनों जो ना कंटार गए, व्लॉगिंग उनकी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज कर गई है। उस चीज़ से शायद या तो इन्होंने गैप ले लिया है, लेकिन एक तरफ जो है
वो निदा की जिस किस्म की इंस्टाग्राम की पोस्टें होती हैं वो एक अलग ही लेवल दिखा रही है। और इस चीज़ पर भी काफ़ी लोग गुस्सा कर रहे थे कि आप इंस्टाग्राम पर तो इतनी दुखी पोस्टें दिखा रहे हो, जब आप व्लॉग अपलोड कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा खुशी खुशी। क्योंकि देखो व्लॉग इन्होंने ना एक बार पोस्ट किए हुए थे जब इनकी लड़ाई झगड़े हुए, तब भी इनको बहुत ट्रोल सीखने को मिला था। लोगों ने ये कहा था कि आप प्रैंक कर रहे हो, आप झूठ दिखा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो करो। तो शायद इस बार इन्होंने व्लॉग्स के अंदर ये सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन वहीं पे सोशल मीडिया, भाई वो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का हिस्सा ही है। आप अगर इंस्टाग्राम पर ये सब कुछ करोगे और व्लॉग्स के अंदर अपनी नॉर्मल जिंदगी दिखाओगे तो भी ट्रोल होगे। लोगों को अगर आपको नहीं बताना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो फिर आप इंस्टाग्राम पर भी ये सारी चीज़ें ना पोस्ट करो ताकि लोगों को फील। अब देखो ये सबसे बड़ी पोस्ट है, क्योंकि एक औरत ये हमेशा बार बार कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए गुजारा कर रही हूँ, और जब वो बोल देना कि मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ तो फिर लोगों को लगता है कि शायद अब रिश्ते में कोई जान नहीं बची है। क्योंकि रिश्ते में जान नहीं बचती है तभी आ जाता है कि अब सिर्फ बच्चे के लिए, कि उस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई दम नहीं बचा है, और अब जो भी है वो उनके बच्चों के लिए। और ये रिश्ते का सबसे खतरनाक जो है वो मोड़ होता है, खतरनाक सिचुएशन होती है जब ये सारी सिचुएशन यहाँ पर आके खड़ी हो जाए कि अब हम अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं साथ। मतलब हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी आप समझ लो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आके खड़ी हो जाती है, और कुछ ना कुछ दोनों के दरमियान चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जब से वो जो सुफियान को नहीं, वो जो एक वो आई थी, क्या आई थी, उसको ऑफर आई थी कि उसको जब भी होगा साल भर का उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, साल भर के कॉन्ट्रैक्ट में वो इतना कमा लेगा तो उसको कहीं भी बार बार जाना पड़ सकता है, बाहर मुल्क जाना पड़ सकता है, और मतलब सारी कुछ भी जो भी है किसी भी किस्म का, वो जब भी ऑफर देंगे ना, जब भी उनको बोलेंगे कि हमें काम है, आप लोगों को प्रमोशन करनी है इस किस्म का, तो उसको जाना पड़ेगा। लेकिन सुनिदा ने मना कर दिया था कि नहीं, हम चटनी रोटी खाएंगे लेकिन हम यहीं खाएंगे, लेकिन तुम नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि उसके बाद से काफ़ी अनबन शुरू हो गई है, क्योंकि सुफियान जो है वो शायद आगे बढ़ना चाहता था इन सब चीज़ों में और निदा ने उसको रोक दिया है। तो ये सारी बातें हो रही हैं, अब पता नहीं क्या सच क्या झूठ, लेकिन हाँ बहुत कुछ फिशी दिख रहा है। 4 दिन से व्लॉग का आना आना, इसके बाद इंस्टाग्राम की ऐसी ऐसी स्टोरीज, ज़िंदगी में वो बहुत शायद मुश्किल फेज़ से, अभी इनका मुश्किल तरीन फेज़ ज़िंदगी का ये गुजर रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक ज़िंदगी के बहुत मुश्किल तरीन फेज़ से गुजर रहे हैं। और आई होप कि वो निकल जाएं इस दौर से, समझ पाएँ, और व्लॉगिंग ना करके भी शायद कुछ दिन एक दूसरे को अपने रिश्ते को दें, और ऐसा ना हो कि व्लॉगिंग ना करके वो दोनों अलग अलग ही रह रहे हो। तो ये भी होता है कभी कभार, लोगों को लगता है अलग अलग रहने से भी मसले सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आपको बैठ के बात करनी चाहिए, अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए। लेकिन कभी कभार सिचुएशंस आपके हाथ में भी नहीं होती हैं, और वो शायद इसी दौर से गुजर रहे हैं, या तो ये कोई प्रैंक करने के मूड में, बट नहीं, मुझे प्रैंक वाली सिचुएशन लग नहीं रही है, क्योंकि निदा की हालत डे बाय डे बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। अभी भी जैसे निदा का बीच में भी एक व्लॉग आया था कि उसकी एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो एक्सीडेंट वाली हालत नहीं थी, वो ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई हुई है। और अभी भी जो उसने स्टोरी पोस्ट की है वहाँ पर वो बच्चे को सुला रही है, और वो कुछ इंस्टाग्राम पर मैं ख्याल में कुछ काम भी कर रही है, शायद अपने अबाई का जो ये वर्क कर रही है। तो ये भी काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार ये अकेले सब कुछ क्यों करना है, एक औरत अकेले सब कुछ क्यों संभाले। हाँ बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी लगता है कि एक अकेली औरत क्यों करे। और फिर यहाँ पर ये भी आ जाता है कि यार ये पहली औरत नहीं है जो ये सब कुछ कर रही है, बहुत सारी औरतें हैं जो वर्क भी करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं। आप तो कम से कम जो है वो घर में बैठ के जॉब कर रही हो, घर में बैठ के अपना बिजनेस संभाल रही हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उसको वो सारी चीज़ें कैसे ट्रिगर्ड कर रही हैं वो उसी को ही पता है। डिप्रेशन इसी को ही कहते हैं ना भाई, बिना किसी बात के आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ट्रिगर्ड करना शुरू कर देती है जो नॉर्मल इंसानों के लिए होता है कि यार ये इस बात पे इसको डिप्रेशन हो रहा था, इस बात पर इसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो क्या कह सकते हैं, अभी यहाँ पर अभी फ़िलहाल निदा सुफियान को लग रहा है कि हाँ भाई वो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रही है, उसकी हालत ऐसी लग रही है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर शायद या तो सुफियान समझने को रेडी नहीं है, लेकिन भाई इसकी डेलुलु वाली दुनिया भी नहीं जाती है, जब सही हो जाता है तो बोलती नहीं सुफियान समझने को रेडी है, मेरी अपनी ही मिस्टेक्स है। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं, इस बंदी को सिंपैथी भी देंगे तो ये कल खा के बोलेगी नहीं सुफियान तो सही था, मैं ही गलत थी और मैं ही समझने को रेडी नहीं थी। अब यहाँ पर एक औरत की ज़ात पर अगर औरत आपको एक तरीके से आगे आपको बता रही है कि भाई डिप्रेशन होता है, आप उस चीज़ को मानोगे ये डिप्रेशन था मेरा। अब यहाँ पर आकर आप अपने हस्बैंड को क्लीन चिट दिलवा रही हो, उस डिप्रेशन के अंदर आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है। अब हस्बैंड अपना डिप्रेशन लेके बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। उसको अगर अपनी सोचों में बैठ जाएगा कि मुझे घर बनाना, मुझे ये करना है, ठीक है हर एक चीज़ करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना रिश्ता बचाना है, अपने दोनों आपस में एक दूसरे को बचाना है, उसके बाद ही आप लोग कुछ कर सकोगे ना। एक नॉर्मल ज़िंदगी पर आओगे तो ही कुछ कर सकोगे, वरना घर बना लो, महल बना लो, अगर आप लोग ही सही नहीं होंगे तो फिर उस महल के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला।
वो महल भी आपके लिए बंजर ही रहेगा, सीधा सिंपल है। खैर आप लोग को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजिम बताना। वो जो लास्ट वाला व्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इन सारे व्लॉग्स और इन सारे प्रैंक्स की नीड नहीं होती है। एक्स से मिलने जा रही है, ये मिलने जा रही है, भले आपको जितना पता हो, लेकिन दिमागों में 100 चीज़ें चलती हैं। आप अपनी भाई कमेंट भी तो आ रहे होते हैं ना, वो कमेंट्स भी आप लोग रीड कर रहे होते हो। और जो लोग बोलते हैं ना नहीं ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, करती होंगी भाई, गारंटी। ये देख लो कर रही है, तभी तो आज ये साल पे पहुंचे, तभी तो ये साल पे पहुंचे। एक तो इनकी मेंटल स्टेट हेल्थ, ऊपर से इस तरीके के कमेंट्स, ऊपर से इस तरीके के व्लॉग्स डालना, तो ये सब कुछ काफ़ी हो जाता है एक रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। फिर सारी सिचुएशंस ही यही होती है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि कसूरवार जो है ऑडियंस है या सोशल मीडिया, ये जो चीज़ दिखा रहे हैं जाहिर सी बात है ऑडियंस ने तो उस चीज़ पर रिएक्ट करना ही है, ऑडियंस ने तो उस चीज़ पर कमेंट्स करना ही है। लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि आप क्या दिखा रहे हो ऑडियंस को। आप जाहिर सी बात है एक्स का प्रैंक दिखाओगे तो उस पर आपको कोई अच्छे कमेंट्स तो नहीं मिलने वाले हैं। आप अगर डिवोर्स के प्रैंक्स दिखाओगे तो आपको कोई इस किस्म के अच्छे कमेंट्स तो नहीं मिलने वाले हैं। डिवोर्स जैसा प्रैंक जिसको इन्होंने इतनी बड़ी बात को मजाक बना दिया था, मुझे तो वहीं से बड़ा गुस्सा आया था कि यार इतनी बड़ी बात होती है, आप इस चीज़ को ऐसा मजाक में उड़ा रहे हो। तो आप ये सारी चीज़ों का मजाक नहीं बना सकते। ये बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशंस होती हैं। आप इस चीज़ों का मजाक नहीं बना सकते हो। लेकिन क्या करें, इन्होंने तो हर चीज़ का मजाक बनाया, अपनी हर एक एक चीज़ को। अब सोचो ये चीज़ें क्या इनको कभी कभार सोच में नहीं आती होंगी कि इन्होंने अपने बच्चे को जिस तरीके से यूज़ किया, मतलब उसका जलना, उसका आप कह लो कि हॉस्पिटल का, दवाइयों का, और ये सारी चीज़ें, उसकी बीमारी, हर एक चीज़ को यूज़ किया। कहीं ना कहीं तो दिमाग में बातें आती होंगी ना कि यार ये व्लॉग्स के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये चीज़ें, ये ख्यालात आपको ये सब कुछ ख़राब करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर डिप्रेशन बढ़ते हैं। अब लोग यहाँ पर डाल देते हैं ऑडियंस बोल रही है ना इसलिए इनको डिप्रेशन होता है। बट ऑडियंस को जो दिखा रहे हो तो ऑडियंस बोल रही है ना, कसूर यहाँ पर ना ऑडियंस का है ना ही इनके व्लॉग्स का है, इनकी अपनी खुद की जो है वो बॉन्डिंग का है। कि जब आपने ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया था ऐसी व्लॉगिंग करने का, तो फिर ये सब कुछ आपको सोचना भी था कि इन सब के ऐसे आफ्टर रिजल्ट्स भी आएंगे हमें। लेकिन खैर क्या ही बोल सकते हैं, ज़िंदगी में जिस भी मकाम से जा रहे हों, मुझे तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल ये डिप्रेशन वाला ही जोन चल रहा है। नदा सुफ़ियान अभी तक अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन से शायद बाहर नहीं आ पाई है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे 2 साल तक नहीं होता है। भाई अगर डिप्रेशन में आप बाहर ही नहीं आओगे तो ये डिप्रेशन आपको 2 साल क्या 6 साल भी बहुत ईजीली खींच लेगा। क्योंकि अगर आप उस टाइम पर बाहर ही नहीं आ पाए उस 6-8 महीने के डिप्रेशन के अंदर, तो फिर आपको क्या लगता है वो ठीक हो जाएगा? नहीं, नहीं होता है ठीक, उससे बाहर आना पड़ता है। उससे आपको अगर नहीं आए तो आपको 6 साल 8 साल आराम से, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही होता है, लेकिन फिर वो पोस्टमार्टम हट के डिप्रेशन बन जाता है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन वो डिप्रेशन की शुरुआत वहीं कहीं से ही हो रही होती है। बात सारी घूम फिर कर यही है। तो खैर आप लोग अपनी राय मुझे लाजमी देना। आप लोगों ने इनके व्लॉग्स देखे हों, काफ़ी लोग इनके व्लॉग्स मस्त भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई आप व्लॉग लेकर आओ, व्लॉग लेकर आओ। अच्छा इन्होंने किसी भी किस्म का बताया नहीं कि व्लॉगिंग छोड़ी या नहीं छोड़ी, बस गायब हो गए हैं ये लोग। आई थिंक सो अपने रिश्ते को शायद वक्त दे रहे हो, बट उसकी स्टोरीज देख के तो नहीं लग रहा कि कोई रिश्ते को वक्त दिया जा रहा है। बट लेकिन जो भी, आई होप कि इनका घर जो है वो सही हो जाए, इनके आपस के रिश्ते सही हो जाए। यार एक घर टूटना, एक बच्चा बिखरता है, मुझे जहाँ तक लगता है उसकी भी मेंटल हेल्थ, दोनों पार्टनर्स की मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो बहरहाल जो भी हो, अल्लाह उनके लिए जो बेहतर हो वो करे। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने रिश्ते को ज़रूर वक्त दिया करो, अपने रिश्तों को समझा करो। अगर आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो, एक दूसरे को समझना सीखो। हस्बैंड वाइफ को अपने एक दूसरे को समझना चाहिए। पार्टनर्स को समझ के ही ज़िंदगी चलती है। प्यार बहुत ज़रूरी है। देखो मैं कभी नहीं बोलती कि प्यार ज़रूरी नहीं, रिश्ते में तो सबसे पहले ही प्यार होना चाहिए। अगर प्यार ही नहीं तो रिश्ता कैसा है? लेकिन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है रिश्ते के लिए। जहाँ लोगों को लगता है ना नहीं नहीं अंडरस्टैंड करना है तो वो रिश्ता ही कैसा, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो रिश्ता बनेगा भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।